हेलो दोस्तों, राधे राधे। चलिए आज हम आपको ब्लाउज पेपर काट के दिखाते हैं। ब्लाउज की पेपर कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने एक पेपर ले लिए हैं, उसको बिछा लिए हैं। अब जिस नाप से हमें इसकी पेपर कटिंग करनी है, उस ब्लाउज को हम सीधा अच्छे से बिछा लेंगे। आप इसे प्रेस करके भी अच्छे से बैठा ले। अब हम इसकी लंबाई नापेंगे ब्लाउज की। इस ब्लाउज की लंबाई है 13.5। हम इसे नाप को नोट करते जाएंगे ताकि पेपर कटिंग हमारा आसान तरीके से हो जाएगा। इसमें 2 इंच हम प्लस करके लेंगे। हमारी चेस्ट की 35 इंच है, 17.5 आया है। इसका डबल 35 इंच होएगा। कमर हमारा है 14.5, 29 इंच है। हम मोड़े की नाप लेंगे। कंधा हमारी है 10 इंच है। हम 10 के आधा कटिंग करते हैं। जो पेपर काटते हुए हम आपको बताएंगे। बाजू की लंबाई 5 इंच है। बाजू की गोलाई 5.5 इंच है। चलिए अब हम पेपर की कटिंग करेंगे। अब 13 में हम 2 इंच प्लस करेंगे। 1.5 इंच हमारी नीचे सी तुरपाई में जाएगा और आधा इंच ऊपर की सिलाई में दबेगी। हम 15.5 पर निशान लगाएंगे। आप पेपर काट के ब्लाउज भी काट के सिल सकते हैं। अब हम निशान को सीधा स्केल की मदद से मिला लेंगे। हमारे जो कंधा थे 10 इंच, उसका आधा लेंगे 5 इंच ऊपर की तरफ। इसमें 2 इंच गला के लिए छाटेंगे और 3 इंच देखिए। अब हम आर्मोल की लेंगे 5.5 इंच। चेस्ट, अब यहाँ से हम चेस्ट की लंबाई लेंगे 8.5 इंच। 8.5 इंच लेंगे। 35 इंच है। 2 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे। हम कंधे को आधा इंच कोने से मार्क लगाएंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और फिर हम इसे डॉट डॉट देके गुलाई लगाएंगे। अब हम गले की 2 इंच लंबाई लेंगे। गला हमारे 6 इंच है आगे का। आगे के गले हम 6 इंच पे बनाएंगे। साढ़े 7 इंच हम कमर लेंगे। 29 इंच है। 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। हम पीछे की डॉट का निशान लगाएंगे।
4.5 इंच लेके अब हम पीछे की गले लिए हैं 10 इंच हम पीछे की गले लेंगे और 4 इंच हम ये डॉट का निशान लगाएंगे। 1 इंच की मार्जिन जाएगी और ऊपर से ½ इंच हम झुकाव देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। पेपर की हम पीछे की बैक पार्ट की कटिंग कर लिए हैं। आप इसी तरह कपड़े पे रख के कटिंग कर सकते हैं। चलिए अब हम इसे रखकर आगे की पल्ले की कटिंग करके दिखाएंगे। अब हम 1 इंच हम पीछे के पल्ले से आगे का पल्ला 1 इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है, जिसे हम टक्स की देने से थोड़ी सी कपड़े दब जाती है, जिससे ये छोटा बड़ा हो सकता है। इसलिए आगे के पल्ला बैक पार्ट से 1 इंच ज़्यादा रहता है। और 6 इंच पे हम गले की निशान लगा लेंगे। रख के बस अब हम थोड़ा सा आर्मोल की तरफ से ½ इंच अंदर की तरफ करते हुए हम गहराई देंगे। आगे के पल्ले में पीछे के पल्ले से ½ इंच आर्मोल में गहराई दी जाती है। अब इस गहराई को हम डॉट देके मिलाएंगे। और इसी लाइन पे हम कटिंग करेंगे, थोड़ा सा अंदर की तरफ करते हुए। ये हमारा बैक पार्ट है, आगे की पार्ट है, सॉरी। अब हम टक्स की निशान लगाएंगे। नीचे से हम 4 इंच पर लेंगे। गले की तरफ से हम 3 इंच पे लेंगे और ऊपर से हम 9 इंच पे हम डॉट का निशान लगाएंगे पिच सेंटर का। और पिच सेंटर से हम 1.5 इंच की दूरी पे 4 टक्स लगाएंगे। चारों तरफ हम आप ऐसे पेपर कटिंग करके अपना ब्लाउज खुद से काट सकते हैं दोस्तों। अगर कहीं भी कुछ गलत या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अब हम पूरे डॉट को सीधा मिला लेंगे। नीचे की हमें ½ इंच डॉट पकड़ के ½ इंच कपड़ा पकड़ के सिलाई करनी होती। बाकी टॉक्स में 1 4 2 सूता पकड़ के सिलाई करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये आप कपड़े पे रख के आराम से पेपर को रख के काट सकते हैं दोस्तों।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें। आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम चारों टक्स पर थोड़ा थोड़ा कट लगा लेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसे पता लगे यहाँ मेरा टक्स का निशान है कपड़े पर रखते हुए। ये सादा ब्लाउज है, बेल्ट वाला नहीं है। जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है सिलाई, उसके लिए है हम आसान तरीका है। अब हम थोड़ा सा इधर से नीचे का टक्स को हम 1 इंच कपड़ा दाब कर सिलाई करेंगे। इसके लिए हम निशान लगा देते हैं। वहाँ पर से हम तिरछी लाइन लाके मिला देंगे। बाकी टॉक्स में आधा इंच से आसपास कपड़ा दबता है, एक चाप। और यहाँ से थोड़ा सा तिरछी जो हमारी टक्स लगती हैं, वहाँ से थोड़ा सा कपड़ा हम काट के 2 सूता कपड़ा हम काट के निकाल देंगे, ताकि जो टक्स लगता है तो कपड़ी थोड़ी तिरछी हो जाती है। थोड़ी सी काट देने से टक्स हमारा लगेगा तो कपड़ा एकदम सीधा रहेगा। चलिए अब हम आपको बाजू भी पेपर का काट के दिखाते हैं। आप इसे कपड़े पे रख के आराम से काट सकते हैं। इस पेपर पे नहीं कटेगा, सॉरी, हम दूसरा पेपर लाएंगे। देखिए मैंने दूसरा पेपर जिसमें ज्वाइंट भाग है, उसमें ज्वाइंट भाग नहीं था। हम पेपर को 2 लेयर रखेंगे। आप कपड़े को 4 लेयर में, जब कपड़े आप काटेंगे तो कपड़ा 4 लेयर में बाजू का होना चाहिए। हम इस पेपर पर 2 लेयर में ही कटेंगे। बाजू की लंबाई 5 इंच थी, हम उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जिसमें 1.5 इंच हमारी हुडी की मुड़ाई में तुरपाई में आएगी और आधा इंच ऊपर की तरफ सिलाई में जाएगी, जिसे हमें 7 इंच पे मार्क लगाएंगे। अब हम उस निशान को सीधा कर लेंगे। बाजू हम चेस्ट के अकॉर्डिंग की लंबाई लेते हैं। हमारी चेस्ट की लंबाई 9.25 इंच है,
हम इस कपड़े को भी 9 इंच में लिए हैं। अब लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब हम 3 इंच नीचे से डाउन करेंगे। ऊपर की तरफ फिर हम 3 इंच का निशान लगा के अब उस निशान को हम सीधा लाइन खींच लेंगे। अब हम ऊपर से 1.5 इंच नापेंगे। नीचे से हमारी मार्जिन 2 इंच जो कपड़ा में दबेगा। गोलाई 8 इंच है। अब हम 1.5 इंच जो हम लगाए थे निशान वहाँ से और यहाँ की बीच की सेंटर निकालेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। अब आप हाथों से भी इसे डॉट डॉट करके मिला सकते हैं। हमारे पास ये कर्व स्केल है, हम इसी से इसको आज गोलाई देंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जैसे कि आप हाथ से भी हम डॉट डॉट देके मिला सकते हैं। थोड़ी सी हमारी तिरछी लाइन हो गई है, हम उसे अब सीधा करेंगे और आगे की आर्म होल की हम सिटाई करेंगे पीछे वाले का, जैसे कि आप देख सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है। हमने आपको 2 बार स्केल रख कर दिखा दिए हैं। आप ऐसे रख के भी कटिंग कर सकते हैं, इसे हाथ से भी मिला सकते हैं। अब हम बाजू की गोलाई का नाप लेंगे। 5.5 इंच है, उस पर निशान लगाएंगे और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब ये दोनों निशान को हम सीधा स्केल की मदद से मिलाएंगे। आप इस पेपर कटिंग से 34 इंच साइज ब्लाउज से लेके 36 इंच तक की कटिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा कपड़ा नाप ले एक्स्ट्रा कम करके। अब हम आगे की गोलाई जो लगाए थे उसको हम काट के निकाल लेंगे। इतना आसान तरीका है। आप इस पेपर कटिंग को कपड़े पे रख के काट कर सिल सकते हैं। इतना हमारी तुरपाई में जाएगी बाजू। दोस्तों कैसा लगा हमारी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।